नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीडीपी में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 14 दिसंबर को जो होने वाला है। फ्रेंड्स इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करते हुए चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड की गई हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स सीडीपी के साथ साथ एवीएस, हिंदी, एसएसटी 6 to 8 ये सब सारे चीज़ों का भी बनाया गया वीडियो, तो उसको भी विजिट करके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 क्या दिया गया है, ये 6 to 8 के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। फ्रेंड्स 1 to 5 के क्वेश्चन को लगभग 50 क्लासेज में डिस्कस कर लिया गया। फ्रेंड्स पिछली क्लासेज में सीडीपी के। आइए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। 125 बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य से सही है। ऑप्शन ए, बच्चों के व्यवहार की अनुभवों की वजह से छोटे वृद्धि से संबंधित परिवर्तन के रूप में व्याख्या की जा सकती है। ऑप्शन बी, बच्चों का व्यवहार पूरी तरह से जीवन के आरंभिक अनुभवों के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। फ्रेंड्स ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, बच्चे उत्कृष्ट असभ्य प्राणी के रूप में जन्म लेते हैं और समाज द्वारा दुराचारी बना दिए जाते हैं। फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स बच्चों के बारे में सामाजिक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य यह प्रतिपादित करता है कि बच्चे क्रियाशील प्राणी हैं जो अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में काम व अंतःक्रिया करके ज्ञान का सृजन करते हैं। समाज से प्राप्त होने वाला यह ज्ञान जो संस्कृति और संदर्भ को महत्व देता है सामाजिक संरचनावाद कहलाता है। सामाजिक संरचनावाद की धारणा है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, न तो यह अकेले में हो सकती है और न ही समाज के साथ निष्क्रिय व्यवहार करने से सीखना संभव होगा। सीखने के लिए बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। अर्थपूर्ण सीखने के लिए बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है और अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगमकर्ता को सामाजिक क्रियाओं में व्यस्त रहना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 126 अभिकथन ए, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है। और कारण आर क्या है फ्रेंड्स, विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। राइट ऑप्शन ये होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा। फ्रेंड्स सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों की सामाजिक अंतःक्रियाओं में संलग्न होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीप्त करती है, क्योंकि विकास और सीखना गतिशील प्रक्रियाएं हैं जो एक बच्चे की जैविक विशेषताओं और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती है। इस प्रकार विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः एक बच्चे की जैविक विशेषताओं और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया को दर्शाती है। इस प्रकार विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः ए और आर दोनों कथन सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 127 जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था वह जब भी
संगीत सुनती थी, नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्द ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ऑप्शन ए, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन बी, विकास अनिरंतर प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। और ऑप्शन डी, विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता निर्धारित है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि जब से सुनीता चलना शुरू किया था की थी, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्द ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। यह उदाहरण दर्शाता है कि विकास आनुवंशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, क्योंकि बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में आनुवंशिकता का महत्वपूर्ण योगदान है तथा वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ होने के समय से ही व्यक्ति को प्रभावित किया है। अतः विद्यार्थी का विकास वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण वे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 128। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? ऑप्शन ए, केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन बी, केवल वातावरण का। ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। ऑप्शन डी, केवल आर्थिक कारकों का। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है, ये एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। बच्चों को जो मूल प्रवृत्तियां आनुवंशिकता से प्राप्त होती हैं उनका विकास वातावरण में होता है। जैसे बालक में यदि बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता है। इसी प्रकार बौद्धिक शक्ति वाला बालक प्रतिकूल वातावरण में अपना मानसिक विकास नहीं कर सकता है। अतः बच्चों के संपूर्ण व्यवहार सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है, अर्थात बालक के विकास के लिए दोनों समान महत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 129। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित है? ऑप्शन ए, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना। ऑप्शन बी, बच्चे के पक्ष को न सुनना। ऑप्शन सी, बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग करना। ऑप्शन डी, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेने के पर आधारित है। बच्चे का पालन पोषण बचपन से वयस्कता तक बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है और उसका समर्थन करता है। पालन पोषण एक बच्चे को पालने की पेचीदगियों को संदर्भित करता है, न कि केवल जैविक संबंध के लिए। पालन पोषण के दौरान बच्चे के साथ साझेदारी करने से उनका विकास सकारात्मक रूप से उत्पन्न होगा। इसमें बच्चों के पक्ष को सुनना, बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना एवं बच्चे से विवेकपूर्ण मांग करने पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 130। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है और इस संदर्भ में से किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए आनुवंशिकता। ऑप्शन बी, वातावरण एवं अनुभव। ऑप्शन सी, विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि। ऑप्शन डी, प्रतीकात्मक बुद्धि। तो फ्रेंड्स, इसका
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वातावरण एवं अनुभव। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, वातावरण एवं अनुभव। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इस संदर्भ में वातावरण एवं अनुभव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। वातावरण पंक्ति को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसमें बाह्य तत्व आते हैं। यह किसी एक तत्व का नहीं अपितु एक समूह का नाम है। वातावरण व्यक्ति को उसके विकास में वांछित सहायता प्रदान करता है। जिन बच्चों को अच्छी देख रेख और पोषण दिया जाता है उनके संज्ञानात्मक, भाषा और भावात्मक सामाजिक कौशल बेहतर होने की, स्वस्थ बड़े होने की और आत्मविश्वास से पूर्ण होने की संभावना अधिक होती है। व्यक्ति के हित के लिए यह भी सभी चीज़ें जरूरी हैं क्योंकि प्रारंभिक बचपन के अनुभव ही हमारे भविष्य को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 131। अभिकथन ए, आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवारों के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है। कारण आर, अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी क्या है फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले परिवार के बच्चों का बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चों की तुलना में बहुत अलग होता है क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में बच्चों द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की विविध प्रकार की विभिन्नताएं को ध्यान में रख करके शिक्षा के समावेशन को प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा सभी के लिए न्यायोचित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। सांस्कृतिक विविधता एक ऐसा सिद्धांत है जो विभिन्न मानव समूहों के बीच सांस्कृतिक अंतरों को पहचानता है और उन्हें वैध करता है। अर्थात यह समाज में विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों को एक साथ जोड़ रही है। अतः ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए केवल शारीरिक विकास के लिए, ऑप्शन बी केवल संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन सी शारीरिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन डी शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए। फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। वातावरण व आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया शारीरिक, सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए जिम्मेदार है। बालक का विकास आनुवंशिकता एवं वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। वे एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं और उनका विकास वातावरण में होता है। अच्छे वंशानुक्रम के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है तथा अच्छे वंशानुक्रम के बावजूद दूषित वातावरण बालक को कुपोषण या गंभीर रोगों का शिकार बना सकता है अथवा उसकी जन्मजात योग्यताओं को कुंठित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 133। कथन ए, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। तर्क आर, आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फिर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की।
राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति की सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करते हैं। बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए बालकों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रत्येक बालक अपनी गति एवं अपने ढंग से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी वृद्धि व विकास करता है। यही कारण है कि आयु के समान होने पर भी बालक प्रायः परस्पर एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। अतः ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 134। आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है? ऑप्शन ए केवल संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी केवल सामाजिक विकास, ऑप्शन सी दोनों संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी शारीरिक संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। आनुवंशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से शारीरिक संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास प्रभावित होता है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। व्यक्ति के विकास के लिए दोनों का होना अनिवार्य है। यदि दोनों में से किसी की भी कमी होगी तो बालक का विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए बालक के विकास के लिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक आदि विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 135। बच्चों के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? विकल्प ऑप्शन ए विकास को पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित होता है, ऑप्शन बी विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, ऑप्शन सी विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है, ऑप्शन डी 3/4 लक्षण जन्मजात होते हैं तथा बाकी पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विकास में दोनों आनुवंशिकता व पर्यावरण की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि बच्चों के विकास के संदर्भ में यह कथन सही है कि विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की अन्योन्य क्रियात्मक भूमिका है। केवल वंशानुक्रम या केवल वातावरण के कारण बालक के विकास की दिशा व गति को निर्धारित नहीं करते हैं, वरन इन दोनों की अंतःक्रिया के द्वारा विकास की दिशा व गति का नियंत्रण होता है। वास्तव में आनुवंशिकता उन सीमाओं को निर्धारित करता है जिससे आगे बालक का विकास करना संभव नहीं होता है, जबकि वातावरण उन सीमाओं के बीच विकास के अवसर व संभावनाओं को निर्धारित करता है। अच्छे आनुवंशिकता के अभाव में अच्छा वातावरण निष्फल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 136। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य हैं। ऑप्शन ए बच्चे को एक जैविक प्रवर्ग के रूप में देखते हैं, ऑप्शन बी बच्चे को एक दैहिक सत्व के रूप में देखते हैं, ऑप्शन सी बाल्यावस्था को विशिष्ट चरणों में विभाजित मानते हैं, ऑप्शन डी बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बाल विकास के समकालीन परिप्रेक्ष्य बाल्यावस्था को एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना मानते हैं। बाल्यावस्था में विशिष्ट सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना की भूमिका विशेष महत्व रखती है। सांस्कृतिक और सामाजिकता में गहरा संबंध है। सांस्कृतिक के सभी तल में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव सामाजिकता पर निश्चित रूप से पड़ता है। बाल्यावस्था में बालकों के ऊपर सांस्कृतिक एवं सामाजिक संरचना का प्रभाव दिखने लगता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स वो सामाजिकीकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक
शिक्षक, अभिभावक और मित्रगण से क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 137। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। ऑप्शन बी, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्य द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स? बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। ऑप्शन डी, विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चों के द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य के क्षेत्र को निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बच्चा जो कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच के क्षेत्र को संभावित विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स कहा जाता है। इसको निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, ये चित्र क्या है? बच्चा बिना मदद के कर सकता है। और नेक्स्ट क्या है? संभावित विकास का क्षेत्र, और बच्चा किसी की सहायता से कर सकता है। फ्रेंड्स कुछ बच्चे ऐसे थे जो बिना मदद के भी कुछ चीज़ों को कर लेते हैं, और कुछ विकास का क्षेत्र और बढ़ जाता है अगर उसको मदद कर देते हैं तो विकास का क्षेत्र बढ़ जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 138। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से ऑप्शन ए, बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। ऑप्शन बी, बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न रुकावट पैदा करती है। ऑप्शन सी, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। और ऑप्शन डी है क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन डी है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो उनके अधिगम में हस्तक्षेप करती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है? समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। जब बच्चे एक दूसरे से चर्चा, संवाद, वाद विवाद या बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे के विचार, भावनाओं, मनोवृत्तियों आदि से परिचित होते हैं जो उन्हें सोचने, समझने और खोज करने के लिए प्रेरित करता है। इससे उनका अधिगम अस्थायी होता है और उनमें रचनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है? ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना। ऑप्शन बी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। ऑप्शन सी, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हों। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक को सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक शिक्षण अधिगम विधि है
जिसमें अध्यापक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के एक महत्वपूर्ण समस्या का अन्वेषण करते हैं या कोई अर्थपूर्ण प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम में अध्यापक कार्यों को विभिन्न समूहों में बांट देते हैं और यह समूह के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से कार्य को मिलजुल करके पूरा करने की योजना बनाते हैं। इसमें अध्यापक का स्वामित्व नहीं होता बल्कि वह सहयोगी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 140। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शन ए प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ऑप्शन बी प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, ऑप्शन सी प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, ऑप्शन डी प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, अर्थात स्कूल की संपूर्ण गतिविधियां, कार्यक्रम, शिक्षक तथा पाठ्यचर्या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 141। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, ऑप्शन बी विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन सी समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, ऑप्शन डी समाजीकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि बालक जब विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो वहाँ सामाजिक कार्यों में भाग लेना, नए मित्र बनाना आदि सीखता है। धीरे धीरे वह किसी न किसी टोली का सदस्य बन जाता है जो बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 142। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी सीखना, ऑप्शन डी परिपक्वता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए समाजीकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए समाजीकरण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, ऑप्शन बी आनुवंशिकता संचरण, ऑप्शन सी एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, ऑप्शन डी कौशलों का अर्जन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आनुवंशिक संचरण। राइट ऑप्शन बी शामिल नहीं है समाजीकरण की प्रक्रिया में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। समाजीकरण की प्रक्रिया का तात्पर्य समाज के वे सभी व्यवहार जिससे व्यक्ति आत्मसात कर लेता है, जैसे संस्कृतियों की रीतियों एवं मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन करना, नेक्स्ट मूल्य और विश्वासों का अर्जन करना, आनुवंशिक संचरण जन्म से ही माता पिता द्वारा अपनी संतान में योग्यता, गुणों आदि का स्थानांतरण, यह बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 144। आप एक शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं कि निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? तो ऑप्शन ए पारंपरिक स्तर पे, ऑप्शन बी पूर्व पारंपरिक स्तर पे, ऑप्शन सी उत्तर पारंपरिक स्तर पे और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
उत्तर पारंपरिक स्तर पे होंगे। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? जो किशोर रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी तथा किसी भी छात्रों के खिलाफ हुए उत्पीड़न के विरुद्ध होते हैं तो वे किशोर उत्तर पारंपरिक स्तर के होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।